हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी के लिए क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस को। इससे पहले हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं एंड आज ये हमारी सेकंड क्लास है फॉर द MCQ क्वेश्चंस ऑफ ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ टैग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड्स। यानी कि हम कौन से कलर के टैग को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड्स। ऑप्शंस हैं येलो कलर, गोल्डन येलो, रेड कलर, वाइट कलर या फिर ब्लू कलर को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड्स के लिए हम ब्लू कलर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि ब्लू कलर के टैग को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। गोल्डन येलो को हम ब्रीडर सीड्स के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उनके लिए हम वाइट कलर को यूज़ करते हैं, और जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स होते हैं उनके लिए हम ओपेल ग्रीन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है बडाना वायरस इज, यानी कि बडाना वायरस क्या है, बेसिलिफॉर्म डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, बेसिलिफॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, या फिर रीस्ट रोड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, या फिर इसके अलावा आइसोमेट्रिक डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो यहाँ पे जो बडाना वायरस है वो क्या है, एक बेसिलिफॉर्म है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ISTA स्टैंड्स फॉर, यानी कि ISTA की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इंडियन सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, या फिर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, या फिर इंटरनेशनल सीड टर्मिनोलॉजी एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ISTA का क्या फुल फॉर्म होता है, वो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रूल्स फॉर सीड टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या है, इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सोयल फ्यूमिगेशन, सीड ट्रीटमेंट, क्रॉप रोटेशन, या फिर फोलियर एप्लीकेशंस। तो अगर हम बात करें फॉर द एग्जांपल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन है वो किसका एग्जांपल, यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिस का एग्जांपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो क्रॉप रोटेशन है उसको हम यूज़ करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस के लिए टू ब्रेक डिजीज साइकिल एंड इम्प्रूव सोयल हेल्थ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोयल हेल्थ है वो क्या होती है, इससे इम्प्रूव होती है, और जो डिजीज साइकिल है वो क्या हो जाती है, इससे ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है कल्चरल प्रैक्टिस का, वो है क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि एफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है एल्बुगो कैंडिडा, एस्परजिलस फ्लेवस, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, या फिर सीरेटोसिस्टिस। तो यहाँ पे जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो क्या करता है, वो एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स इज कोज्ड बाय, यानी कि क्रूसीफर्स के अंदर जो ब्लैक रोट होता है उसको कौन कोज्ड करता है। ऑप्शंस है रेलस्टोनिया, उसके बाद है जेंथोमोनास कैम्पेस्टेरिस, फिर है इरवोनिया कैरेटोवोरा, फिर है सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो जो ब्लैक रोट है क्रूसीफर्स के अंदर उसको कौन कोज करता है, वो करता है जेंथोमोनास कैम्पेटेरिस। ये क्या करता है, ब्लैक रेट को कोज करता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है क्रूसीफर्स को, जैसे कि कैबेज हो गया और कॉलीफ्लावर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस डज नॉट प्रोड्यूस जूस स्पोर्स, यानी कि इनमें से कौन सी फंगस है जो जूस स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करती। ऑप्शंस दिए गए हैं पाइथियम, उसके बाद है एल्बुगो कैंडिडा, उसके बाद है यूनिनोला नेक्टर, फिर है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो यहाँ पे जो अनकिनूला नेक्टर है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये एक पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है। ये क्या है, ये यहाँ पे
एस्कोमाइसिटीज है, तो ये प्रोड्यूस नहीं करती है जूस्पोर्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है द नेचर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरसेस, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस का नेचर कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं परसिस्टेंट होता है, सेमी परसिस्टेंट होता है, नॉन परसिस्टेंट होता है या नन ऑफ द अबव। तो जो टोबैको मोजाइक वायरस है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर परसिस्टेंट होता है। ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है वो मैकेनिकली ट्रांसमिटेड वायरस है एंड वंस इनसाइड द होस्ट इट रिमेन्स परसिस्टेंट, यानी कि अगर ये एक बार होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है तो ये क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, इसको हम ईजिली से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिस्टेंट जीन फॉर ए फंगल पैथोजन। ऑप्शंस दिए गए हैं SR33, XN, XA21, CF9, HM1। तो जो HM1 है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस जीन है अगेंस्ट हेलमिंथोस्पोरियम माइडिस टॉक्सिन के। हेलमिंथोस्पोरियम माइडिस टॉक्सिन के क्या है, ये एक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, बट इट इज़ नॉट ए क्लासिकल फंगल रेजिस्टेंट जीन लाइक द अदर्स। लेकिन ये क्या नहीं है, एक क्लासिकल फंगल रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है विच आर यूज्ड अगेंस्ट रस्ट एंड ब्लाइट्स। इसको हम किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जो रस्ट और ब्लाइट होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। ऑप्शंस है विक्टोरिन, AM टॉक्सिन, HC टॉक्सिन या फिर टैब टॉक्सिन। तो जो टैब टॉक्सिन है ये किसके द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, सुडोमोनास साइरेंजी के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। अफेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को, हैंस इट इज ए नॉन होस्ट स्पेसिफिक। ये क्या होता है, नॉन होस्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है टाइप थर्ड अफेक्टर सिस्टम इज प्रेजेंट मोस्टली इन। तो जो टाइप थर्ड अफेक्टर सिस्टम है वो मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लांट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्लांट एसोसिएटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर। तो जो टाइप थर्ड अफेक्टर सिस्टम है वो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये क्या करता है, जो टाइप थर्ड सिक्रेशन सिस्टम है ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अफेक्टर प्रोटीन्स को होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय, यानी कि पोटैटो के अंदर जो कॉमन स्कैब होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्टोबैक्टीरियम, उसके बाद है पैक्टोबैक्टीरियम, फिर है हमारे यहाँ पे स्टेप्टोमाइसिस स्कैबिस, फिर है लिस्टेरोबैक्टर एसेक्टिया। तो यहाँ पे जो स्टेप्टोमाइसिस स्कैबिस है ये क्या करता है, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो को कोस्ट करता है। ये क्या है, एक सोयल बोर्न एक्टिनोमाइसिटीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कैबी लेजेंस ऑन पोटैटो ट्यूबर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ प्लांट वायरसेस इज पॉसिबल थ्रू। तो यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं हम प्लांट वायरसेस का, वो किसके थ्रू पॉसिबल है। ऑप्शंस है पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस, RNA साइलेंसिंग, रेजिस्टेंस जीन्स एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबोव वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई सैप, यानी कि इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है जो कि सैप के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती। ऑप्शंस है टबैको मोजाइक, पोटैटो लीफ रोल वायरस, कुकुम्बर मोजाइक वायरस, येलो वेन मोजाइक ऑफ ओकरा। तो यहाँ पे जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है वो क्या नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती थ्रू द सैप। ये क्या है, फ्लोएम लिमिटेड एंड नॉट मैकेनिकली ट्रांसमिसिबल बाय सैप, इट इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, एफिड्स के द्वारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है पास्चुरिया पेंटरेंस इज ए। तो पास्चुरिया पेंटरेंस क्या है, पास्चुरिया पेंटरेंस एक बैक्टीरियल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है ऑफ रूट नोड निमेटोड्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो पास्चुरिया पेनिट्रेंस है ये क्या है, एक ओब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरियम है
बट ये क्या होता है, एक्चुअली एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन ब्लैक स्टेम रस्ट पक्षिनिया ग्रामिस टाइटर ऑफ व्हीट द फॉलोइंग इन्फेक्शन स्ट्रेटेजी इज ऑब्जर्व्ड। तो इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट बर्बरी, डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर्स इनफैक्ट वीट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो रस्ट की लाइफ साइकिल है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जो कि इन्फेक्ट करते हैं बर्बरी को, प्रोड्यूस करते हैं एकेसियोस्पोर्स को, विच देन इन्फेक्ट वीट। किसको इन्फेक्ट करते हैं, वीट को करते हैं। उसके बाद है फर्स्ट फंगल एवायरुलेंस जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो जो फर्स्ट फंगल एवायरुलेंस जीन्स है वो किससे यहाँ पे आइसोलेट किया गया था, वो किया गया था हेलमिन्थोस्पोरियम कार्बोनम से, हेलमिन्थोस्पोरियम कार्बोनम से। ये क्या है, एक मेज पैथोजन है। उसके बाद है प्लेन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर जीन फॉर रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू ए पैथोजन इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीन डेप्लॉयमेंट। जीन डेप्लॉयमेंट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है टू स्पेटियली एंड टेम्परली डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस जीन्स। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है द स्प्रेड ऑफ वायरुलेंस रेसिस को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है टैप टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, सुडोमोनास साइरेंजी। उसके बाद टबैकी टारगेट्स इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, यानी कि ये किसको टारगेट करता है, तो ये यहाँ पे किसका करता है, ग्लूटामीन सिंथेटेज का करता है। तो यहाँ पे जो टैप टॉक्सिन है वो क्या इनहिबिट करता है, ग्लूटामीन सिंथेटेज को करता है, लीडिंग टू अमोनिया अक्यूमुलेशन एंड सेल डेथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फैमिली जेमिनी विरिडे डज नॉट कंटेन द जीनस। तो जो जेमिनी विरिडे फैमिली होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर होते हैं मस्टेरी वायरस, कर्टो वायरस और बैगेमो वायरस। ये क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो कोलिमो वायरस है वो इंक्लूड नहीं होता जेमिनी वायरिडे फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन फॉर द ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।